नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग एक बहुत ही अहम अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा लेके बात करने वाले हैं। वो क्या है कि भारत और बांग्लादेश के बीच में अभी जो रिश्ते हैं वो कैसे हैं। देखिए, ये जो पूरा मुद्दा शुरू हुआ, ये हुआ जब अगस्त के महीने में शेख हसीना जो बांग्लादेश का जो प्रधानमंत्री थे, उनको जब उधर से भाग के इंडिया के शरण में आना पड़ा। क्यों? क्योंकि उस देश में, बांग्लादेश में जो स्टूडेंट मूवमेंट हुआ था, एक प्रोटेस्ट हुआ था, और वो इतना ज़्यादा वायलेंट हो गया, इतना ज़्यादा हिंसात्मक हो गया कि उनको भाग के आना पड़ा। तो देश में, बांग्लादेश में आर्मी, पुलिस, किसी ने, और वो मॉब को प्रोटेस्टर्स जो थे उनको अटका नहीं पाए, उनको मतलब न्यूट्रलाइज नहीं कर पाए, क्योंकि इतना ज़्यादा वायलेंट हो गया था। तो यहाँ पे देखिए, एक मुद्दा क्या है, एक मुद्दा है कि ये जो एक देश में, कोई भी देश में क्यों ना हो, स्टूडेंट के पास इतना रिसोर्सेस और इतना मतलब हिंसात्मक होने का संभावना नहीं होता है। इसके पीछे कुछ ना कुछ अंतर्राष्ट्रीय और देश का भी, मतलब बांग्लादेश का भी जो ऑपोजिशन पॉलिटिकल पार्टी है उसका मदद था। क्योंकि इसके बिना एक स्टूडेंट ऐसे मूवमेंट नहीं कर सकता है जहाँ पे 100 से ज़्यादा लोग मर जाए। इतना ज़्यादा बॉम्बिंग करना, गोली चलाना, ये तो कभी भी एक स्टूडेंट का काम नहीं हो सकता है। तो जहाँ तक बांग्लादेश का मुद्दा है, ये जो मुद्दा है, ये मुद्दा चालू होता है 1947 में। क्योंकि बांग्लादेश अभी जो है, वो बांग्लादेश को अभी हम लोग बांग्लादेश बोलते हैं, मगर वो एक्चुअली था ईस्ट पाकिस्तान। और पाकिस्तान क्यों हुआ हम लोग जानते हैं कि 1906 में, 1906 में क्या हुआ कि मुस्लिम लीग का गठन हुआ। और मुस्लिम लीग का क्या मुद्दा था? मुद्दा ये था कि जो इस देश में जो सेपरेट इलेक्टोरेट, जब हम लोग देखे हैं कि जो मॉन्टे मॉडले रिफॉर्म्स हो या मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स हो, हर बार यही चीज़ बोला गया है, जिसको बोला जाता है कि टू नेशन थ्योरी। मगर इसको जब कॉन्फर्मेशन मिला, वो कॉन्फर्मेशन कहाँ से मिला? अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से। वहाँ से क्या हुआ कि टू नेशन थ्योरी को जो पेपर लिखा गया था रहमत अली द्वारा, उसके वजह से ये हुआ। अब क्या हुआ कि 1906 में जब नवाब शमीमुल्ला जब मुस्लिम लीग को कर रहे हैं, वो जाके कल्मिनेट होता है, उसका जो काम है, मेन काम करता है, 1947 में आके देखते हैं कि देश टूट जाता है। अब क्या हुआ कि ये देश टूटा क्यों, और ये दो हिस्सा ही क्यों टूटा? देखिए, ये दो हिस्सा टूटने का मेनली दो कारण है। एक है कि जो तत्कालीन जो भारत के जो स्वतंत्रता सेनानी थे, जैसे कि पंडित नेहरू, तो वो क्या थे, गांधी जी के पास तो वही फेस थे ना, तो वो क्या थे, और जितना भी लीडर, बाकी लीडर भी थे, तो हर कोई सोशलिज्म में विश्वास करते थे, ठीक है। और सोवियत यूनियन भी एक सोशलिस्ट कंट्री था। तो वो अंग्रेज़ों को लगा कि हम लोग अगर चले जाएंगे ना, तो ये सोशलिज्म इंडिया पे आ जाएगा और सोशलिस्ट कंट्री के साथ इसका दोस्ती बहुत ज़्यादा हो जाएगा। तो एक ब्लॉक फॉर्मेशन जो था वो, तो जो वेस्टर्न जो कंट्रीज था, जैसे कि अमेरिका हो गया, इंग्लैंड हो गया, ये लोग अपना जो इंटरेस्ट है, जैसे सोशलिज्म ज़्यादा नया पहले इस दुनिया में, इस वजह से पाकिस्तान को क्रिएट किया एज ए बफर स्टेट। जो वेस्ट पाकिस्तान था, उसका जो लोकेशन है पूरा, अब देखिएगा मैप पे देखेंगे ना, पूरा एशिया का बीचों बीच में लोकेशन है। तो वहाँ पे इसीलिए किया गया जैसे पूरा एशिया को कंट्रोल किया जा सके, अगर वहाँ पे वो स्टेट बनेगा। और अमेरिका ने भी वही किया, पैसा दिया, फंडिंग किया, अपना मिलिट्री बेस बनाया, ठीक है। और वो देखेंगे बाद में अफगानिस्तान वार में भी जाके वो काम में आता है। चलिए, इस हिस्सा से हम लोग आते हैं अब बांग्लादेश की तरफ। अब बांग्लादेश जब हुआ, तो बांग्लादेश में क्या था कि बांग्लादेश तो हुआ, जो मुस्लिम लीग था वो तो गठन बांग्लादेश का नवाब शमीमुल्लाह ने किया, ये सब किया। मगर जब
पावर शेयरिंग का बात आया तो वेस्ट पाकिस्तान बांग्लादेश के साथ कोई भी पावर शेयरिंग नहीं करना चाहता था, क्योंकि जो आर्मी था वो ज़्यादातर पंजाब का, जो वेस्ट पाकिस्तान का पंजाब रीजन का था, और जो ईस्ट पाकिस्तान का था उसका परसेंटेज बहुत ही कम था, लेस देन 10%। इसके वजह से क्या हुआ, और वहाँ पे एक डिसकॉन्टेंट हुआ। दूसरा बात है, जो लैंग्वेज है उर्दू, उसको जो बंगाली मेजर बंगाली पॉपुलेशन है उसके ऊपर थोपा जा रहा था, तो इसके खिलाफ भी प्रोटेस्ट हुआ। उससे भी ज़्यादा क्या हुआ, जो इकोनॉमिक डिस्पैरिटी है, जो पैसा होता था 100 रुपया अगर खर्चा होता था ना, तो बांग्लादेश को मात्र 18 रुपया मिलता था, और जो वेस्ट पाकिस्तान था उसको 82 रुपीज़ मिलता था। इसके वजह से वहाँ का जो पॉपुलेशन है उसको एक एलियनेशन फील नहीं हुआ कि ये हम लोग एक ही देश में रह रहे हैं। दूसरा बात है, तो इसके वजह से क्या हुआ कि 1971 में मुक्ति युद्ध हो गया। मगर जब मुक्ति युद्ध भी हुआ था, पूरा स्ट्रगल के दरमियान बांग्लादेश में भी दो हिस्सा था। एक हिस्सा चाहते थे कि मुक्ति युद्ध हो, फ्रीडम फाइट हो और एक अलग देश मिले, और एक देश से तो नहीं, हम लोग पाकिस्तान के साथ ही रहे। तो वो जो लोग चाहते थे पाकिस्तान के साथ रहे, वो लोगों को राजाकर्स बोला जाता है। तो वो जो राजाकर्स जो शब्द है, ये एक्चुअली आया था हैदराबाद से। हैदराबाद में क्या हुआ था, निज़ाम का जो आर्मी था, जो लोगों से पैसा वैसा कलेक्ट करते थे, एक पुलिस टाइप का आप मान लीजिए, तो उसको राजाकर्स बोला जाता था। और वो लोग भी आम आदमी के ऊपर बहुत जुल्म उठाते थे। सेम चीज़ हुआ तो उसको भी राजाकर्स कहा गया बांग्लादेश में। अब क्या हुआ कि जैसे बांग्लादेश स्वाधीन होता है, फ्रीडम मिलता है, तो वो जो लोग राजाकर्स का फॉर्म में थे, जो लोग पाकिस्तान का फॉर्म में थे, वो लोग थोड़ा कम हो गए। मगर उस टाइम पे देखेंगे बांग्लादेश में दो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, एक है आवामी लीग, एक है बीएनपी। वो जो बीएनपी है, बीएनपी हमेशा राजाकर्स की फॉर्म में और ये लोगों के फॉर्म में रहते थे। मगर क्या हुआ, जब इंडिपेंडेंस हो गया तो पॉलिटिकल पावर तो चाहिए, तो ये लोग दोहरा स्टैंड ले लेते हैं, ठीक है। मगर वो लोग फिर बांग्लादेश के लिए बोलते हैं। मगर होता क्या है कि पाकिस्तान का जो इन्फ्लुएंस है वो बांग्लादेश में कभी ख़त्म नहीं हुआ। जब से बांग्लादेश शुरू हुआ, जब से बांग्लादेश का जन्म हुआ, तब से ही था। कभी कम हुआ, कभी ज़्यादा हुआ। 90s के दशक पे ये ज़्यादा हुआ। उसके बाद बांग्लादेश में क्या, जो ज़्यादा टेररिज्म ये सब वगैरह आया। और ये क्यों आया, क्योंकि पाकिस्तान ने जितना भी इंडिया के साथ जंग किया, हर जंग में हार का सामना मिला। तो पाकिस्तान का एक जनरल थे, वो बोले थे कि हम लोग इंडिया को ऐसे हरा नहीं सकते हैं, वी विल डिफीट इंडिया बाई 1000 कट्स। मतलब क्या है, हम लोग एक जंग नहीं करेंगे, छोटा छोटा, यहाँ पे बम धमा, यहाँ के बम फोड़ देंगे, वहाँ पे कोई झमेला करा देंगे, वहाँ पे राइट करा देंगे, दंगा करा देंगे, ऐसे करके परेशान करके रखेंगे। ये जो सोच था, इसके वजह से ही इसी के कंटिन्यूएशन हम लोग देखते हैं कि बांग्लादेश में जाके वो लोग पैसा देते हैं और टेररिस्ट आउटपुट बनाते हैं। कैसे, बांग्लादेश में जो जमात था वो इंडिया का जमात के साथ उसका कोई लिंक नहीं है। तो जो जमात था, तो जमात के साथ क्या हुआ कि जमात के साथ वो लोग ऐसे लिंक किया, और लिंक करने के बाद वो लोग